गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स 1.4 एक्सरसाइज करेंगे आज हम 1.4 एक्सरसाइज के कुछ सम देखे हुए और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिख रहा है? बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करा है एज अ सिंबल स्टार, मतलब बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से डिफाइन करा है। और कहाँ पे डिफाइंड हो रहा है बाइनरी ऑपरेशन? इस सेट पे। और ये सेट क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, राइट। अब इसको डिफाइन क्या करा है उन्होंने? ए स्टार बी, इट मीन्स ए बाइनरी ऑपरेशन बी क्या है? दो एलिमेंट के बीच में एलसीएम ऑफ ए एंड बी, मतलब दोनों नंबर का जो एलसीएम है वो इसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो क्या ए और बी बाइनरी ऑपरेशन को बिलोंग करते हैं या नहीं, ये ऐसा क्वेश्चन मार्क में पूछा है। तो हमें क्या करना है? इसको चेक करना है, राइट। और पर्टिकुलर आपको जस्टिफाई करना है आपके आंसर के साथ। बिलोंग करता है तो क्यों, नहीं करता है तो क्यों। क्लियर, राइट। देखिए सॉल्यूशन अब हम कर रहे हैं। क्या है? सबसे पहले सम में हमारे पास जो गिवन होता है हम वो लिखते हैं। अब हमारे पास सम में क्या गिवन है? द ऑपरेशन स्टार, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है एज अ सिंबल स्टार से, राइट। अब आप देखेंगे कि इसको डिफाइन करा है ऑन द सेट 1, 2, 3, 4, 5 से, मतलब ये सेट डिफाइंड है आपके पास। क्लियर। इसको डिफाइन करा है ए स्टार बी इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, मतलब इसको आपने डिफाइन करा है इस तरीके से। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे के रखा है। क्लियर। अब सपोज कर लेते कि ए हमने 2 ले लिया और बी क्या ले लिया? 3। अब ये 2 और 3 हमने कौन काय में से लिया? इसी सेट में से। मतलब आप पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर आप कोई भी एलिमेंट सपोज कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर 2 और 3 ले लिया तो A2 हो गया B3, मतलब 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 हो गया। तो इसका मीनिंग क्या होगा? एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। तो एलसीएम 2 एंड 3 कितना आया? 6। तो एलसीएम कैसे लिया? 2 एंड 3। 2 1 जा 2, 3 एज इट इज़, 3 1 जा 3। इट मीन्स इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 6 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे 6 आ गया। अब मुझे ये बताओ कि 6 इस सेट में बिलोंग करता है क्या? करता है क्या? नहीं करता। इट मीन्स कि अगर हम इसी सेट के ए और बी सपोज करते हैं तो उसका एलसीएम भी इसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। इट मीन्स कि देखिए यहाँ लिखा है 6 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। हमने यही बोला था कि 6 इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आप ए से भी लिख सकते हो यहाँ पर, मतलब 6 इसमें क्या करता है? बिलोंग नहीं करता है। इट मीन्स देयर फोर गिवन ऑपरेशन स्टार इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। मतलब अगर 6 इसमें बिलोंग नहीं करता है तो जो हमारे पास सिंबल गिवन है बाइनरी ऑपरेशन का, या जिसने जो डिफाइन करके दिया है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने ए की जगह 2 लिया है, बी की प्लेस पे 3 लिया है। आप चाहो तो 2 एंड 5 भी ले सकते हैं। तो जैसे ए 2 ले लिया और बी 5, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 2 1 जा 2, 5 एज इट इज। 5 का करा 5 1 जा 5। इट मीन्स कि एलसीएम कितना आ गया? 10। तो अब आप बताइए कि 10 इसमें बिलोंग करता है क्या? इट मीन्स 10 इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर हो गया। मतलब ए और बी की वैल्यू आप खुद ही सपोज कर सकते हैं और यहाँ बता सकते हैं कि ए और बी के बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है स्टार इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है? देखिए, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। यहाँ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है किस पे? एन पे। अब एन क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, बहुत सारे होते हैं। मतलब जो भी ऑपरेशन डिफाइन है वो डेफिनेटली एक सेट पे बिलोंग है और वो 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन है। ठीक है।
अब बाइनरी ऑपरेशन को उसने डिफाइन कैसे करा है, ए स्टार बी, राइट, डिफाइंड ए HCF ऑफ ए एंड बी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, LCM ऑफ ए एंड बी था, यहाँ HCF ऑफ ए एंड बी, इट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उन दो एलिमेंट का, राइट। अब आगे देखते हैं कि क्या दिया, इज स्टार कम्यूटेटिव, वो पूछ रहा है कि ये कम्यूटेटिव है क्या, फिर पूछा इज एसोसिएटिव, उसने फिर पूछा है कि ये एसोसिएटिव है क्या, फिर पूछ रहा है डज एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन, मतलब इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है या नहीं। मतलब इस क्वेश्चन में फाइनली हमें तीन चीज़ें पूछी गई है। नाउ फर्स्ट पार्ट इज कम्यूटेटिव, सेकेंड इज एसोसिएटिव एंड द थर्ड इज कि ये बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। मतलब ये तीन चीज़ें, राइट। तो देखिए अब हम सम सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास सॉल्यूशन में हम हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, सबसे पहले कोई सा भी सम गिवन हो, उस सम में जो जो चीज़ें आपके पास गिवन है हम सबसे पहले वो लिख देते हैं, राइट। तो देखिए द ऑपरेशन स्टार लिखा है, बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, मतलब ये स्टार क्या एक बाइनरी ऑपरेशन है जो कि डिफाइन करके दे रहा है एन पे। किस तरह डिफाइंड है, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू HCF ऑफ ए एंड बी, मतलब दो एलिमेंट का HCF इसमें बिलोंग करना चाहिए, दे कर रहा है, वो बता रहा है। तो बताओ ये प्रॉपर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो हम चेक करेंगे तभी पता चलेगा, राइट। तो सबसे पहले देखो कम्यूटेटिव की आपके पास प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि ए स्टार बी, प्रॉपर्टी क्या होती है कम्यूटेटिव की, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई होता है इट मीन्स कि ये क्या है, कम्यूटेटिव है, राइट। अब आप देखेंगे कि ये ए स्टार बी, इट मीन्स HCF ऑफ ए एंड बी, क्लियर। अब ए और बी का HCF लो या बी ए का, कोई फ़र्क पड़ता है क्या, बिल्कुल नहीं। इट मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी स्टार ए के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज़ अ कम्यूटेटिव, क्लियर। अगर आपको यहाँ से ऐसे क्लियर नहीं हो तो ए और बी आप नंबर सपोज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, ये किस पे डिफाइंड हो रहा है, नेचुरल नंबर पे। इट मीन्स अगर कुछ नंबर आपने सपोज करके भी चेक करा कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग भी इस सम को इजी वे में यहाँ कर सकते हो, क्लियर है। मतलब अगर ए आपने 2 ले लिया और बी 3 ले लिया सपोज, राइट। 2 के फैक्टर देखे आपने कितना आ रहा है, 2 1 जा 2 1, 3 के कितने आ रहे हैं, 3 1 जा 3, राइट। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना कॉमन आ रहा है, 2 दोनों में है क्या, नहीं। 3 दोनों में है क्या, नहीं। ओनली क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इट मीन्स 1 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। क्यों, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम भी 1 हो रहा है और 3 और 2 का देखेंगे तो भी उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा, 1। इट मीन्स कि ये दोनों आपस में कैसे है, इक्वल है, राइट। तो देयरफॉर ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव। फर्स्ट केस हो गया कि है ये प्रॉपर बिलोंग करता है। नाउ द सेकेंड चेक, एसोसिएटिव। एज इट इज़ जैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है, ए आपने 2 ले लिया, बी 3 ले लिया एंड द सी 4 ले लिया, उससे आप चेक करोगे तब आपको देखना है कि इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, ठीक है। तो आप जब इंडिविजुअली इनको चेक करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि इनका भी कॉमन फैक्टर 1 ही आ रहा है, ठीक है। बट देखिए ए स्टार बी स्टार सी आपने लिखा, सबसे पहले इन दोनों में अप्लाई करा तो क्या लिखेंगे, HCF ऑफ ए एंड बी, सी एज इट इज़। फिर जिन दो के बीच में बाइनरी ऑपरेशन होता है उन दोनों का HCF ऑफ ए एंड बी एंड सी, राइट। मतलब फाइनली तीनों का HCF हो गया। एज इट इज़ इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। जब आप नंबर से करेंगे तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इक्वल ही आएगी। इट मीन्स कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी।
मतलब देयर फॉर द ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, मतलब यहाँ पर ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है। क्लियर। अब हमें चेक करना है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। सबसे पहले 1 स्टार ए, मतलब 1 और ए का एलसीएम अगर हम लेंगे, ठीक है, क्लियर, 1 और ए का हम एलसीएम लेंगे, एचसीएफ लेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, राइट। ए स्टार 1 का लेंगे तो भी 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। यहाँ पे ए की प्लेस पे कितना आना चाहिए, 1, ये याद रखना, हमारे पास यहाँ पे 1 आना चाहिए, राइट। देखो 1 नहीं, ये प्रॉपर्टी ये करेक्ट लिखी हुई है, ये सही है। 1 और ए का हम एचसीएफ लेंगे तो 1 आएगा, ए स्टार 1 का लेंगे तो 1, लेकिन ये ए के इक्वल आ रहा है क्या, नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब होता है कि किसी भी ऑपरेशन का हम करेंगे तो वही एलिमेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे वही एलिमेंट आ रहा है क्या, नहीं, इन दोनों का एचसीएफ 1 आ रहा है बट ये नॉट इक्वल्स टू ए आ रहा है। इट मीन्स देयरफॉर डज नॉट एग्जिस्ट एनी आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करता है। इट मीन्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ें पूछी थी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी, राइट। इट मीन्स कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, यस, एसोसिएटिव यस, बट डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। थैंक यू।